जय श्री जगन्नाथ, जय श्री कल्की माधव। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज जैसा कि आपने हमारे YouTube वीडियो के थंबनेल में देखा है, आज हम बात करने जा रहे हैं कबीर पंथ के एक आचार्य नितिन दास साहिब जी की। नितिन दास साहिब जी का थोड़ा सा परिचय जान लेते हैं। नितिन दास साहिब जी जो हैं वो कबीर पंथ के एक आचार्य हैं और ये जो है तमाम कबीर पंथियों का और दूसरे जो धर्मगुरु हैं उनके ज्ञान से अपने ज्ञान को श्रेष्ठ बताकर ये बताते हैं कि हम आत्म स्वरूप के चिंतन की विधि बता रहे हैं, सबको दिशा दिखाने का काम कर रहे हैं, समाज को दिशा निर्देशन देने का काम कर रहे हैं, ऐसा ये मानते हैं। तो ये लगभग सभी गुरुओं पर ये वीडियो बनाते हैं और सभी गुरुओं के ज्ञान में कमी निकालते हैं। ये अपना ज्ञान श्रेष्ठ करने की, साबित करने की कोशिश करते हैं। और मैं इसका विरोधी नहीं हूँ कि वो अपना ज्ञान श्रेष्ठ करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जिस पे ज्ञान अगर श्रेष्ठ है तो वो कोशिश कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे इससे भी कोई दिक्कत नहीं है कि कबीर पंथ के दूसरे आचार्यों की आलोचना करते हैं या उनका ज्ञान का खंडन करते हैं, उससे भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। देखो, मैं इन्हें बहुत समय से देख रहा था, सुन रहा था, और मैं तकरीबन लगभग सभी संतों को जो भी यूट्यूब पे अवेलेबल हैं सबको सुनता हूँ। ऐसा नहीं, जहाँ से ही मुझे ज्ञान प्राप्त हो मुझे स्वीकार है। नितिन दास जी से भी मैंने इसको सीखा है, ऐसा नहीं है। और नितिन दास जी ने जो सिखाया है वो गीता में पहले से वर्णित है, आत्म स्वरूप का चिंतन, और ये उसी विधि की तरफ सबको लेके जा रहे हैं, मैं ये भी समझ गया हूँ। लेकिन चीज़ क्या है, अभी नितिन दास साहिब जी ने जो कल्की जी के नाम पर जो चीज़ें करी हैं, इनकी वीडियो मैंने देखी कल्की अवतार नाम से, तो ये इतना गंदा इन्होंने खेल खेला है कल्की जी के नाम पर, उसको आज मैं एक खुलासा उस पर ज़रूर करूँगा इनका। देखिए, इन्होंने किया क्या कि इन्होंने एक वीडियो बनाई कल्की भक्तों को लेकर के। अब उन्हें मालूम है कि भविष्य मालिका का प्रचार प्रसार हो रहा है, इस समय कल्की भगवान का प्रचार प्रसार हो रहा है। भविष्य मालिका इनके कबीर पंथ से कई गुना आगे की चीज़ है। कबीर पंथ में भी ऐसा वर्णन नहीं है जो भविष्य मालिका में, ये भी जानते हैं ये। तो भविष्य मालिका जितनी समय यूट्यूब पर सर्च की जा रही, इन्होंने सोचा यार ये मौका बढ़िया है जो कल्की भगवान के भक्त हैं उनको खींचने का। तो इन्होंने कल्की भगवान पर वीडियो बना दी कि देखो कल्की जो है, अब इन्होंने मतलब ये बताया है कि मैं कल्की के बारे में जानकारी दे रहा हूँ, देखो मेरी वीडियो सुनो आके। अब भाई साहब आ गए इनकी वीडियो सुनने के लिए, जो भी कल्की भक्त होंगे वो पहुँचेंगे। हैशटैग आप लगाओगे, नीचे टैग लगाओगे तो आदमी पहुँच जाएगा। अब इन्होंने उसमें जो बकवास की है वो इतनी गंदी की है। पहली बात तो ये कि आपने कल्की पर वीडियो बनाई क्यों, और आप उसमें मिसगाइड करने वाली वीडियो है एक तरीके से। क्यों मिसगाइड करने वाली है? कल्की भगवान को या विष्णु जी को कबीर साहब ने माया का पुत्र माना है। तो आप एक तरफ तो आपको ज्ञान होगा ये माया के पुत्र हैं, तो एक तरफ तो आप उनका अगर ये करके कि हम प्रचारित करके कि हम असली ज्ञान देंगे कल्की का, तो आपको वीडियो बनाना ही गलत है। आप अपना आत्म स्वरूप का चिंतन कराओ ना। फिर उसके बाद आपने उसमें फिर बकवास बहुत सारी की कि कल्की यहाँ राम राम कराने नहीं आएगा, कल्की जो है मंदिर में मत्था टिकवाने नहीं आएगा। तो आएगा आएगा, हर चीज़ में आएगा। भैया ये क्या तरीका है? आप मतलब कल्की भगवान से बड़े हो गए हो, आप आएगा जाएगा इस तरीके की बदतमीज़ी कर रहे हो, तो एक साधु संत को ये शोभा नहीं देता है। आएंगे भी कह सकते हैं, भाई हमारे हमसे श्रेष्ठ शक्तियाँ हैं, हम उनका आदर नहीं कर सकते हैं, तो आप आदर की भाषा ही भूल गए, आएगा आएगा कर रहे हो। दूसरी बात इन्होंने फिर क्या बदतमीज़ी की कि इन्होंने इस वीडियो में बताया कल्की एक आत्मा है, क्योंकि वह निकलंक है, इसमें कोई कलंक नहीं होता, आत्मा में कोई कलंक नहीं है। इसका मतलब कृष्ण भी आत्माई रूप में आए थे, राम भी आत्माई रूप में आए थे, मतलब इनके कहने का ये मतलब था। तो भैया कल्की एक आत्मा नहीं है, मैं आपको फिर समझा रहा हूँ, कल्की परमात्मा है। आपको मैं ये चैलेंज कर रहा हूँ, श्रीमद् भागवत पढ़ लीजिए पुराण, उसमें साक्षात भगवान ने जो अपनी विभूतियाँ जो गीता में बताई हैं वही उन्होंने भागवत पुराण में ही बताई हैं। और उन्होंने ये भी बताया है कि इस संसार में जितने भी कीर्ति वाले, यश वाले, या जितने भी ऐसे संत महापुरुष हैं, जो भी शक्ति सिद्ध संपन्न जो लोग आए हैं, वो सब मेरी ही विभूति हैं। नारायण ने ये बात साबित की है कि मेरी विभूतियाँ हैं। तो आप जिनको पकड़ के बैठे हो वो भी उन्हीं की विभूति है, बस ये अभी अंधकार में हो, आप भी अभी अंधकार में, पूरी तरह प्रकाश में नहीं आए हो। बस ये है कि कबीर पंथ क्या करता है, कबीर पंथ के ज़्यादातर आचार्य क्या करते हैं, जहाँ से पुराणों में ऐसा कहीं ज्ञान मिल जाएगा जो है तीन देवों के अगेंस्ट होगा, या जिसमें और कोई शक्ति के बारे में बताया जा रहा होगा, भले ही वो विष्णु ही जी हो सकती, मगर उसे ना समझते हुए ये लोग क्या करते हैं, बहुत सारे आचार्य इनके हैं वो उसी में लगे हुए हैं कि उसमें बाल में से खाल खींचेंगे। कहीं भी अगर नारायण ने ये कह दिया जाओ परमात्मा की शरण में चले जाओ, तो ये क्या कहेंगे, परमात्मा कोई और है, विष्णु जी नहीं है। तो ऐसे इनके आचार्यों के कर्म हैं। फिलहाल मैं उन चीज़ों में नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि ये समझते नहीं है। संस्कृत का जो अनुवाद होता है वो भी सबके बस की बात नहीं होती, उसमें संधि होता है, समास विग्रह होता है ना।
उसमें जो है पूरा कर्ता होते हैं और आपके सर्वनाम होते हैं, अलग अलग टाइप की विभक्तियाँ लगती हैं उसमें। तो ये सब चीज़ों का ज्ञान पहले लेना पड़ता है, उसके बाद हम उसका अनुवाद कर सकते हैं। बाद इनकी बात पे आते हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कल्कि एक आत्मा है। तो मैं आपको बता रहा हूँ नितिन दास जी, कल्कि परमात्मा है, आत्मा नहीं है। और जो कबीर साहब ने कहा था ना, कलयुग जब बीतेगा 5500 पाँचा तब मेरा वचन ही होगा साँचा, ये वास्तव में कल्कि भगवान के लिए ही कहा गया है। उन्होंने कहा था कि वो अवतारी पुरुष शक्ति आएगी जो संसार में धर्म या शांति स्थापित करेगी, उससे पहले उसकी वाणी प्रकट होगी। तो ये वाणी भविष्य मालिका ही है। कबीर साहब बिल्कुल सही कह के गए। उन्होंने मुझे भी स्वप्न में दर्शन दिए थे। उन्होंने कहा आपके गुरु संसार के सबसे ऊंचे अश्व पर विराजमान होंगे। तो ये बात बिल्कुल सही है, वो कल्कि भगवान के लिए कहा गया है। तो मेरा स्वयं का अनुभव भी बताता है और जो शास्त्रों का अनुभव वो भी दूसरा। फिर इन्होंने ये लोग हमेशा एक चीज़ करते हैं, ये लोग हिंदू धर्म में घुसने की कोशिश करते हैं। अब कबीर साहब का ज्ञान नहीं देते हैं। ये कबीर साहब का ज्ञान जो है आत्मस्वरूप के चिंतन वाला है, जो गीता में दिया गया है। और आत्मस्वरूप के चिंतन पर इतनी दुकानें खोली हैं कबीर पंथियों ने, अलग अलग विधि बताएंगे, अलग अलग मंत्र बताएंगे, कोई पता नहीं कौन कौन से, और तमाम ढोंगी लोग पैदा हो गए हैं। और वो भी क्या बताएंगे कि ये सब कुछ नहीं है, मंदिर नहीं जाना चाहिए, तीर्थ नहीं जाना चाहिए, ये सब कुछ नहीं करना चाहिए, हाँ गंगा नहीं स्नान नहीं करना चाहिए, पितृ का श्राद्ध तर्पण विसर्जन नहीं करना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए, बस आत्मस्वरूप का चिंतन करना चाहिए। मैं भी मानता हूँ आत्मस्वरूप का चिंतन करना चाहिए, लेकिन ये क्यों बनाए गए उनको तो पहले समझो भैया। मूर्ति पूजा क्यों बनाई गई थी? मूर्ति पूजा इसलिए बनाई गई थी ताकि प्राथमिक लेवल पर आदमी भगवान से जुड़ सके। उसके बाद फिर वंदना आती है। वंदना का मतलब फिर द्वितीयक लेवल पर उससे स्तर उठता है उसका साधना का। फिर तीसरे लेवल पर वो आता है आत्मचिंतन पर, गुरु के द्वारा आत्मचिंतन और अच्छा स्तर है। और फिर चौथा वो पहुंच जाता है समाधि में, सम्यक योग में या सहज समाधि योग में। वहाँ पहुँचने के बाद वो परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है, यानी आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाता है। तो ये चरण हैं। आप एनसी पढ़ाए बिना जो है किसी को बोलोगे हम पीएचडी करा देंगे और आप एनसी को रिजेक्ट करोगे, भैया अगर ये मंदिर ये सब नहीं होते ना, ये पूजा पाठ के धर्मस्थल या जो वेद शास्त्रों का पाठ या गंगा स्नान ये सब प्रतीक नहीं होते, तो धर्म पता नहीं कब का नष्ट हो जाता। लेकिन आप कबीर पंथी लोग समझते ही नहीं हो कभी। तो नितिन दास साहिब के लिए मैं कुछ चीज़ें कहना चाहता हूँ। आप जिस आत्मचिंतन का जो प्रचार कर रहे हैं वो वास्तव में ज्ञान योग है गीता के अंदर, लेकिन क्या आपने कर्मयोग का प्रचार किया? आप नहीं करोगे। जितने कबीर पंथी हैं सबने अपने चेलों को नपुंसक बना दिया। आज इन पर अगर अटैक हो जाए ये हथियार नहीं उठा सकते, धर्म रक्षा के लिए लड़ नहीं सकते, ये विरोध नहीं कर सकते। ये बाबा बन के बस आंख बंद करके बैठ जाएंगे, सफ़ेद सफ़ेद कुर्ते पाजामे पहन के, अब माला जपने लगेंगे। बिल्कुल धर्म भीरु कायर। राष्ट्र के लिए इनका कोई कर्तव्य नहीं, देश के लिए इनका कोई कर्तव्य नहीं, समाज के लिए इनका कोई कर्तव्य नहीं। कबीर साहब कह गए थे ना कि जो तो को काटा वो है ताको वो तो फूल, तो वही फूल के फूल हैं बाको है त्रिशूल। अब उसका भी ये लोग मतलब प्रसारित करते हैं, इतने कबीर पंथी हैं। ये क्या करते हैं कि अगर तुम पे यवन आक्रमण कर दें या इस्लामिक कंट्री आक्रमण कर दे या आप पे चाइना आक्रमण कर दे, कोई भी कर दे, तो अपनी माला लेके बैठे रहना। तुम्हारे ऊपर अगर कोई कांटा बो रहा है तो तुम्हें उसको जो है त्रिशूल मिलेगा, यानी परमात्मा करेगा, तुम कुछ मत करो। तो कर्मयोग कई लोग प्रचार ही नहीं करते कभी और जानते ही नहीं है कर्मयोग होता क्या है। ये भी तो बता रहा हूँ। ये खाली बस वो एक आत्मचिंतन का एक श्लोक पढ़ने के बाद पूरा प्रोपेगेंडा फैला दिया गया। दूसरा क्या है कि ये भक्ति योग को भी नहीं जानते। भक्ति योग भी बहुत बड़ी चीज़ है। भगवान कहते हैं अगर तुम केवल मेरे शरण में आओगे तो आत्मचिंतन को छोड़ दीजिए, सब कुछ छोड़ दीजिए, मैं स्वयं तुम्हें मुक्ति का मार्ग बता दूंगा, मैं स्वयं तुम्हारी ऐसी गति कर दूंगा कि तुम मुक्त हो जाओगे। तो ये भक्ति योग को भी नहीं मानते। भक्ति योग में नविधा भक्ति आती है। भक्ति योग में भगवान कृष्ण, उन्होंने कहा भगवान कृष्ण ने गीता में कि आप मुझे नमस्कार करो, आप मेरा पूजन करो, आप मुझे पत्र वगैरह जो भी अर्पण करोगे मैं सब खाऊंगा। ये सब नविधा भक्ति के ही रूप हैं। लेकिन ये उसको नहीं मानेंगे। ये केवल आत्मस्वरूप चिंतन की विधि को पकड़ लेंगे, गीता में केवल एक चीज़ को। भाई आप कर्म योगी और भक्ति योगी को गलत कैसे कह सकते हो? ज्ञान योगी होके नहीं कह सकते हो। तीनों रास्ते सही हैं, चाहे कर्मयोग से जाओ, चाहे ज्ञान योग से जाओ, चाहे भक्ति योग से जाओ। और बल्कि मैं तो ये कहूँगा ज्ञान योग का मार्ग सबसे ज़्यादा गुमराह करने वाला। इतना बाबा, इतना गुरु बैठा हुआ, घंटाल बैठा हुआ है जो अलग अलग थ्योरीज बांट रहा है और सब अपने आप को श्रेष्ठ करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरे से मैं श्रेष्ठ, मैं श्रेष्ठ। ऐसे में भैया परख कैसे होगी? मैं श्रेष्ठ, मैं श्रेष्ठ। कोई किसी को तर्क में हरा देगा, इससे परख हो जाएगी? सब अपना नया नया ज्ञान लेके आ रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ परम सत्ता, ये अलौकिक सत्ता, विष्णु जी से और ब्रह्मा जी से ऊपर का ज्ञान लेके आ रहे हैं। ये बोल देते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश के भी दादा परदादा और पता नहीं कौन कौन है। भाई साहब
आप लोग वाकई में, मैं बता रहा हूँ, मिसगाइड कर रहे हो आप आत्माओं को। इतना भयानक आप पे दंड पड़ेगा ना, मुझे लग रहा है आपकी कहीं ना काटी जाए जब कल की भगवान आएंगे। इतना मिसगाइड मत करो जनता को। उनको ये बोलो कि आप स्वयं गीता पढ़ो, आप स्वयं वेद पढ़ो। उनको ये बोलो, उनको नारायण की शरण में लेके जाओ। ये नहीं कि उनको गुमराह कर रहे हो या एक भक्ति योग को छोटा साबित कर दे रहे हो, कर्म योग को छोटा साबित कर दे हो, ज्ञान योग को बढ़ा दे रहे हो। ऐसा नहीं है, कोई भी योग बड़ा छोटा नहीं है। और बता रहा हूँ, जो ज्ञान ज्ञान चिल्लाते हैं मेरे पास अद्भुत ज्ञान है, दुनिया का निराला ज्ञान है, कुछ नहीं। ज्ञान मैं भी डिजाइन करके बोल दूंगा कुछ उल्टा सीधा, आप मान लोगे उसको? अरे ऐसे थोड़ी होता है भाई। जो वेद शास्त्र से मैच नहीं कर रहा वो ज्ञान का क्या मतलब है? ऐसे तो पता नहीं कौन कौन क्या क्या बता रहा है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ तक कह दिया है कि सब कुछ मैं ही हूँ, मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं है। अब बताइए, और गीता में भी उन्होंने कहा है कि सब मेरे अंश की विभूतियाँ हैं। जो दिव्य पुरुष नारायण है वो स्वयं बोल रहे हैं गीता में। अच्छा, कुछ कबीरपंथियों ने एक नया पाखंड मचा दिया है कि भगवान कृष्ण ने गीता बोली नहीं, उनके अंदर कोई और घुस गया। कुछ और भी फेक कल की वही बताते हैं कि उनके अंदर कोई और घुस के बोल गया गीता, या वो नहीं थे। उसका भी प्रमाण आपको दिखा दूंगा। भागवत पुराण में उन्होंने साक्षात बोला है कि जब जो नारायण हैं, जिन्होंने जगत की उत्पत्ति की है, उन्होंने ही विष्णु रूप धारण करके पालन पोषण का कार्य किया, और वही दशावतार लेकर धरती पे आते हैं धर्म की स्थापना के लिए। भागवत में हर एक अवतार के, जो नारायण के अवतार हुए हैं, उसकी व्यापक चर्चा की गई है। लेकिन आप कम से कम पढ़ो तो। लेकिन हमारे हिंदू धर्म के लोग ऐसे हैं भाई, पढ़ेंगे ही नहीं, उनको बाबाओं से बहुत लगाव है। गुरु मिल जाए, अरे गुरु यार। और एक गुरु का भी एक आज थोड़ा सा एक्सप्लेन करता है। इन लोगों ने गुरु का पाखंड मचा दिया। गीता का एक श्लोक पकड़ा, तत्वदर्शी संतों को जाकर दंडवत कर उनको प्रश्न पूछ, उस वाले श्लोक का इन लोगों ने गलत मतलब निकाल के क्या कर दिया कि बिना गुरु के भगवान प्राप्त नहीं होगा। क्यों भैया? पूरी गीता में कहाँ लिखा है कि बिना गुरु किए भगवान प्राप्त नहीं होगा? आप मुझे बता दो। वो तो शास्त्र विधि के ज्ञाता जो बोले जा रहे हैं, जो तत्वदर्शी हैं, उनको बोला गया है कि उनकी शरण में जाकर प्रश्न पूछो, जिससे तुम्हारी समाधान हो जाए शंका का। और वही तत्वदर्शी संत जो है तुम्हें मेरे यानी कि नारायण की शरण में आने का सही मार्ग बता सकें। हालांकि उन्होंने मार्ग अपना बता दिया है गीता में कैसे आना है, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट हो तो उनसे क्लियर कर लो, ये बोला गया है। आप डायरेक्ट भी नारायण की शरण में जा सकते हो, उन संतों के द्वारा पूछ कर भी अपनी शंका का समाधान करके नारायण में दृढ़ होके भी उनकी शरण में जा सकते हो। ये कंडीशन है वहाँ पे। गुरु का मतलब दूसरा है। गुरु का अर्थ होता है भगवान तक पहुँचाने वाला। गुरु का मतलब भी दूसरा होता है, उस पर एक दूसरी वीडियो लाएंगे। तो पूरे इतिहास हैं जिन्होंने छोटी जातियों पर अत्याचार किए, मंदिर से उनको वर्जित कर दिया, अंदर जाना, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। तो वो भी ठेकेदार बने घूम रहे थे। उसके बाद उनकी ठेकेदारी व्यवस्था इतनी बुरी तरह भगवान ने ख़त्म की, क्योंकि कर्मा रिटर्न होता है, उनका कर्म रिटर्न हुआ। मुग़लों ने अटैक किए, अफ़गानों ने अटैक किए, अरबियों ने अटैक किए यहाँ आके। तो ये सब वही तो था। और आज ये लोग जो गुरु लोग हैं वो भी वही वाली थ्योरी है कि हम ही प्रतिनिधि हैं, हमारे ही द्वारा भगवान प्राप्त हो सकता है, हमारे नीचे गंगा बह रही है, हम ही सबसे बड़े ज्ञानी हैं, परम का ज्ञान हम ही लेकर के आए हैं, बाकी सब अज्ञानी हैं। आप मेरी एक वीडियो देख लेना, पीछे जाके 40 लोगों वीडियो पढ़ चुकी। एक बार भी मैंने ये नहीं बोला कि मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ या मैं ही सही विधि बता रहा हूँ भगवान की, ऐसा मैंने कभी नहीं बोला। कोई दूसरा भी बता सकता है, लेकिन ये लोग क्या करेंगे, ये लोग हमेशा यही बोलेंगे हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं, हमारे ही पास ज्ञान है, हमारे पास आओ, हमारे पास आओ। अरे तुम हो क्या भाई? और ज्ञान भी उसका माना जाता है जो परमात्मा होता है, परमात्मा ही ज्ञान लेकर के आते हैं। तो भगवान भगवान होता है। भगवान बनने की कोशिश कभी मत करो, और ना ये कहलाने की कोशिश करो कि मैं ही हूँ भगवान का प्रतिनिधि या मैं ही ले जाऊँगा भगवान तक। ये अहम मार डालेगा, ये बात ध्यान रखना। कल्कि जी के भक्तों से बार बार आग्रह है कि इस तरीके के बाबाओं से ही बचना है, संतों से ही बचना है, जो आत्म चिंतन वाली विधि या आत्मा में ही परमात्मा है या कल्कि ही आत्मा है, ऐसी वाली विधि बता रहे हैं। ये सब मूर्ख हैं, और मूर्ख ये सब कली पुरुष का, कली प्रशासन का पूरा जाल है। ये सब कली पुरुष के मुंह में खींच के ले जाएंगे आदमी। ये सब नारायण से दूर करने वाले लोग हैं, इनसे बच के रहिए, अलर्ट रहिए। आप नारायण की शरण में जाइए, खुद गीता पढ़िए, आप खुद वेद पढ़िए, खुद निष्कर्ष तक पहुँचिए। और रही बात आत्मचिंतन की विधि भी कल की भगवान ही लेकर के आएंगे, किसी को नहीं मालूम है, क्योंकि मुझे स्वप्न हो चुका है। भगवान ने बताया था वही सार्वभौम गुरु बनेंगे, वही ज्ञान लेकर के आएंगे। आप लोग हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। अपने अपने चैनल से इसको प्रचारित कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और लोगों तक ये ज्ञान पहुँचे। और इन्हीं शब्दों के साथ आज्ञा दीजिए। जय श्री कल्कि माधव, जय श्री सत्यनारायण, जय श्री जगन्नाथ।